Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard history lesson 1, that is sources of history. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. First thing, you have to watch video on 360, 480 और 720 रेजोल्यूशन. इस पे आप देखोगे तो वीडियो क्लियर दिखेगा. अगर आप 144 पे देख रहे हो, 240 पे देख रहे हो तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा. ओके सो फिर बार बार आपके कमेंट्स आएंगे कि वीडियो क्लियर नहीं है. इसीलिए बोल रही हूँ कि कम से कम 360 पे देखिए. सेटिंग में जाके आप चेंज करके देखिए, ठीक है, यूट्यूब की सेटिंग में जाके. और अगर उससे ऊपर के रेजोल्यूशन पे देख रहे हैं तो और भी अच्छा क्लियर दिखेगा. चलिए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर आपका. बाकी के आपके अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आप. हर एक सब्जेक्ट के वीडियोज़ अपलोडेड हैं आपके. सो जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं जिन भी सब्जेक्ट्स के, वो सब्जेक्ट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपके लिए, उसके चैप्टर्स. अगर आपको एक्सप्लेनेशन या राइटिंग स्किल्स हिंदी इंग्लिश मराठी के या ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग कुछ भी चाहिए आपको, तो कमेंट में ग्रामर से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए तीनों सब्जेक्ट का, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए. मैं डेफिनेटली मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपके लिए वो. यहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा क्वेश्चन आंसर. पहले मैं आपको दोनों पेज शो कर रही हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे देखिए आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इन सब का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है. जो यहाँ पे डार्क में है वो आपके आंसर्स हैं. अगेन फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन है और उसके आंसर्स यहाँ पे गिवन है सबका. फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का. नेम द फॉलोइंग. आपको इसी से महात्मा गांधी मेमोरियल एट पुणे. फर्स्ट का है फेमस प्रिजन इन अंडमान. तो आपको पता ही है कि कौन सा है जो बहुत ही फेमस जेल है अंडमान में, और महात्मा गांधी का मेमोरियल पुणे में कहाँ पे है, तो उसका आंसर. और एक क्वेश्चन यहाँ पे आश्रम ऑफ महात्मा गांधी एट वर्धा, ये थर्ड का. और महात्मा गांधी मेमोरियल इन मुंबई, मुंबई में कहाँ पे उनका मेमोरियल, तो देखिए फर्स्ट का आंसर क्या है, अंडमान में जो जेल है फेमस वो है सेल्यूलर जेल. उसके बाद यहाँ पे सेकंड देखिए आगा खान पैलेस, जो गांधी जी का है मेमोरियल, ठीक है, यहाँ पे है ना. सेकंड क्वेश्चन गांधी जी का मेमोरियल पुणे में कहाँ पे है, तो आगा खान पैलेस. फिर थर्ड का है आपका आश्रम ऑफ महात्मा गांधी एट वर्धा, तो सेवाग्राम आश्रम. फिर फोर्थ है आपका महात्मा गांधी मेमोरियल इन मुंबई, सो कौन सा है, मणि भवन. अब ये आपको क्लासीफाई करना है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, मतलब ये तो आपको 5th 6th 7th सब में है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है. तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा किस में जाएगा. तो मेमोरियल में आपका आ गया, मटेरियल में आपका मेमोरियल, फोर्ट्स, कॉइन्स, जेल, पैलेसेस, स्टैचूज़, फाउंटेन, रोड्स, ब्रिज, ये सब आ गया. रिटर्न में आ गया आपका न्यूज़पेपर, करेस्पॉन्डेंस इन लेटर्स, ओके, और डेलीज, इंस्क्रिप्शंस, मैप्स, ऑटोबायोग्राफी, बुक्स, ट्रेवलॉग, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, ये सब आ गया. रिटर्न सोर्सेज जो लिखा हुआ है, लिखे में मिला है. ओरल सोर्सेस में क्या है, इंस्क्रिप्शनल इंस्पायरेशनल, जो मतलब कि इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हैं जो इंस्पायर करते हैं हमें, उनके जो गाने हैं, पोआडास, फोक टेल्स, ओवीज, फोक सॉन्ग्स, ये सब. ऑडियो विजुअल सोर्सेज में क्या आ गया आपका, फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, दूरदर्शन, ये सब आ गया. अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड का आंसर यहाँ पे दिया गया है. ये रहा फर्स्ट का आंसर. मटेरियल सोर्सेज में क्या क्या आ गया, अभी हमने देखा था ना, ये सब आ गया इसमें. और सेकेंड का तो आपने देखा, यहाँ पे दिया हुआ है. ये रहा नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इन इंडिया इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी आज़ादी के पहले. तो अमृत बाज़ार पत्रिका, दीन बंधु, ओके, ज्ञान प्रकाश,
केसरी और ज्ञानोदय, ये सब न्यूज़पेपर थे। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है पूरा साथ में, अभी मैं आपको वापस से शो कर रही हूँ। आते हैं, अभी ये हो गया हमारा। अभी इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ओके, यहाँ से स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग, वन सेंटेंस में आंसर लिखना है। विच पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री? द पीरियड ऑफ यूरोपियंस स्पेशली ब्रिटिश रूलर्स एंड पीरियड ऑफ गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यानी कि जो यूरोपियन का टाइम आया ना, जब ब्रिटिशर्स आने लगे, स्पेशली जब ब्रिटिश रूलर्स आए, अंग्रेज जब आए, और जब ये प्रिंसली स्टेट्स यानी जब उनका राज चलने लगा हमारे यहाँ पे, उसको वहाँ से हमने माना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, अंग्रेज़ों के टाइम से। वाई डिड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्ट द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत? तो देखिए यहाँ पे जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने स्टार्ट किया बहिष्कृत भारत फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंग यूनिटी अमंग देम। कि जो अपर लोअर में जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसमें एक यूनिटी लाने के लिए उनके बीच में, कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो इन सब के, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस तरीके से अपर लोअर कास्ट के में उसमें भेदभाव ना रहे, इस हिसाब से उन्होंने ये चीज़ें लाई। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये जो था सर्वे ऑफ इंडिया, इसके पीछे का क्या रीज़न था? तो इसके पीछे का रीज़न था ब्रिटिश रूल टू सर्वे वेरियस प्रोविंसेस एंड सिटीज़ ऑफ इंडिया यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू प्रिपेयर मैप्स। मैप्स बनाने के लिए वो अलग अलग साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे थे। कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर किया गया था ओरिजिनल मैप्स के लिए? मुंबई पोर्ट पे। द ओरिजिनल मैप्स ऑफ मुंबई पोर्ट वर प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। क्या नाम था? डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। वॉट इज़ इंक्लूडेड इन द मटीरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? क्या क्या हिस्ट्री मटीरियल ऑफ सोर्सेज में हिस्ट्री, ये सब तो हमने देख लिया पहले ही। नेक्स्ट है ओरल सोर्सेज में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए कई पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 5 पॉइंट्स हैं, और इसके बारे में देखिए टेक्स्ट बुक में कुछ भी आपको डिटेल नहीं दिया गया, यहाँ पे ये बोला गया है, इसलिए यहाँ पे जो दिया गया आप अच्छे से देख लीजिए। Write short notes. Photographs. Before the invention of photography, paintings were an important source of history. तो पेंटिंग क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री थी। बट द ऑथेंटिसिटी ऑफ सच पेंटिंग्स इज़ डाउटफुल। पेंटिंग अगर अभी भी आप बनाओगे तो उसमें और जो फ़ोटो क्लिक करते हो उसमें डिफरेंस रहता है ना। फ़ोटो तो एज इट इज़ जैसा रहता है वैसे ही आता है, लेकिन पेंटिंग में आप इधर ऊपर नीचे कर सकते हो। किसी ने बोला मेरा ये और सुंदर मुँह बनाओ, थोड़ा अलग तरीके से बना दिया। हिस्ट्री क्या है म्यूज़ियम का? तो वो बताना है। अ प्लेस वेयर एंशियंट आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, टूल्स, कॉइन्स, डॉक्यूमेंट्स, क्लोथ्स एट्सेट्रा आर एग्जिबिटेड इज़ नोन एज म्यूज़ियम। यानी कि सब पुरानी चीज़ें रखना, वो सब, ये तो आपको पता ही। ऑडियो सोर्स में क्या क्या है? ऑडियो सोर्स में देखिए, रिकॉर्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स इन हिस्ट्री। द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आकाशवाणी, ऑडियो टेप्स आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट ऑडियो सोर्सेज। जनगण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्पीचेस ऑफ लीडर्स एंड पर्सनालिटीज़ आर broadcast from Akashvani. We get to know about prevalent social, cultural, intellectual and educational history of a particular period from audio sources, है ना, यहाँ पे दिया गया है। During the British period, newspapers also acted as source of social reformation.
तो अभी इसको क्या करना है, आपको इसका रीज़न बताना है इस स्टेटमेंट का। तो इस स्टेटमेंट का आपको क्या करना है, रीज़न बताना है। सो देखिए, न्यूज़पेपर लाइक अमृत बाज़ार पत्रिका, दीनबंधु, ज्ञानोदय, केसरी एटसेट्रा एक्टेड एज इम्पॉर्टेंट सोर्स टू अवेकन द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो लोगों का क्या है, इससे लोग इससे जगे, अवेयर हुए, जागरूक हुए। न्यूज़पेपर्स इन द ब्रिटिश पीरियड नॉट ओनली अपोज्ड imperialism but also educated the masses and created awareness among the people। तो न्यूज़पेपर से ब्रिटिश पीरियड में न सिर्फ वो अपोज्ड हुए, उसके अगेंस्ट हुए इम्पीरियलिज्म के, बल्कि वो एजुकेटेड भी हुए। बहुत ज़्यादा लोगों में क्या है, अवेयरनेस आया। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे देखिए, न्यूज़पेपर थ्रू लाइट ऑन इल कस्टम्स लाइक सती, चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन विडो री मैरिज एट्सेट्रा एंड अवेकन माइंड्स ऑफ द पीपल। तो ये चीज़ों के ऊपर लोगों की आंखें खुली, जो पुरानी मानसिकता थी कि बाल विवाह हो जाए, सती प्रथा जो था, विधवा विवाह ना किया जाए, तो उस सब पे लोगों का दिमाग खुला। वी केम टू नो अबाउट वेरियस पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स इंडिया एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इंडिया। तो हमें जानने को मिला अलग अलग पॉलिसीज़ जो ब्रिटिशर्स की थी इंडिया की तरफ से, और उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, इंडिया पे क्या होगा, वो सब। दस न्यूज़पेपर वर नॉट ओनली सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपका, ये टेक्स्ट बुक में इनसफिशियंट है, प्रॉपर नहीं है, दैट्स वाई यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर। ओके, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप बताइए मुझे कमेंट में, मैं डेफिनेटली आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। चैप्टर लेंदी है तो इसलिए आपका क्वेश्चन आंसर भी ये लेंदी है। देखिए, वही सारे आंसर्स रिपीट हैं, तो इसके लिए हम नहीं देख रहे हैं वापस। नहीं नहीं, वो वही पेज है जो था, आई थिंक वही पेज है। पेज नंबर नहीं, ये डिफरेंट पेज है। बिल्कुल क्लियर है। अभी मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वही सेम टू सेम क्वेश्चंस, मतलब वैसे ही हैं, तो ऊपर के मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हो। ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो चैप्टर आप ये वीडियो आपका लेंदी हो जाता है। ओके, फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं पूरा ऐसे एक्सप्लेन करके दूँ तो कमेंट में बताइए। वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली ये चैनल आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, बट बाकी के स्टूडेंट्स के भी कमेंट्स आने लगे हैं, तो जैसे उनकी डिमांड्स आती हैं, जिस टाइप के वीडियोस के, चैप्टर्स के, वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बेसिकली ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है। ओके, सो एजुकेशन के लिए ही है। तो जिनको भी हेल्प चाहिए किसी भी तरीके का तो वो ज़रूर कमेंट में बताइए, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग का भी अगर आपको चाहिए, इंग्लिश रीडिंग का जिसको प्रॉब्लम है, बेसिक को किसी सब्जेक्ट का जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, तो मुझे कमेंट में बताइए। ओके।